नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में लगातार जरूरी कदम उठा रहे हैं और इसी के तहत सीएम योगी प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं संचालित कर रहे हैं। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रदेश के युवाओं को पहली पसंद बन गई है और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के 6 महीने में अब तक प्रदेश भर में 2.5 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और जबकि योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,50,000 लोन वितरित करने का लक्ष्य रखा है और इन आंकड़ों से साफ है कि सीएम योगी का मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं को अपनी आकर्षित कर रहा है और साथ ही वे इससे जुड़कर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं और योजना का लाभ देने में पूरे उत्तर प्रदेश में जौनपुर में प्रथम स्थान प्राप्त कर बाजी मारी, जबकि दूसरे स्थान पर आजमगढ़ और तीसरे स्थान पर कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना का संज्ञान लिया, साथ ही जनहानि पर गहरा शोक प्रकट किया। सीएम योगी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भगवान राम से दिवंगत आत्माओं को सद्गति और शोकाकुल परिजनों को एक दुख सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की और साथ ही सीएम योगी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे के दौरान रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया और इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि आज साबर डेयरी ने दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के कल्याण के लिए करीब 350 करोड़ से पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ, योगर्ट और मिठाई प्लांट बनाने का काम पूरा किया है और वहीं पूरे एनसीआर में जरूरतें पूरी होंगी। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों और विशेषकर मातृशक्ति को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले हरि की इस भूमि हरियाणा को मैं प्रणाम करता हूं। यहीं पर श्री कृष्ण ने गीता को पहली बार गाया और विश्व को एक ऐसा तत्व ज्ञान दिया जिसके आधार पर पलायन भाव के बगैर व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सकता है, मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। ये हरियाणा की महान भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये भूमि मेरी सामने ढेर सारी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं जब भी हरियाणा में आता हूं, हरियाणा की मातृशक्ति को विशेष प्रणाम करता हूं, क्योंकि हरियाणा में छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेनाओं में सबसे ज्यादा अगर जवान किसी एक प्रदेश के हैं तो मेरे हरियाणा के। आज हरियाणा के कई लाल देश की सुरक्षा में दिन रात लगे और जब देश को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के
तालिकाओं में भारत के लिए मेडल ढूंढते हैं तो हर तीसरा मेडल मेरा हरियाणा का खिलाड़ी लेकर आता है। ये दोनों खेल और देश की सुरक्षा और देश का अनाज का भंडार बढ़ना, ये तीनों के लिए हरियाणा की मातृशक्ति को मैं विशेष रूप से प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने सहकारिता मंत्रालय अलग स्थापना करने की मांग, सालों पुरानी मांग को भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर पूरा करने का काम किया है। और ये 4 सालों में सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश की सभी राज्य सरकारों को साथ में लेकर सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता की नींव को पाताल से गहरी करने का काम किया है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, 2029 के पहले देश का एक भी पंचायत ऐसा नहीं होगा जहां एक सहकारिता समिति न हो। ऐसी सहकारिता की मजबूत रचना हो। आज साबर डेयरी ने दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के कल्याण के लिए लगभग 350 करोड़ से पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया है। अब मालूम नहीं है साबर डेयरी वालों ने प्लांट यहां क्यों डाला। मैं आज चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूं, दूध और छाछ अगर दही सबसे ज्यादा खाया जाता है तो हमारे हरियाणा में खाया जाता है। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होगी। मित्रों, साबर डेयरी इसने साबरकांठा जिले से शुरुआत कर 9 प्रदेशों के किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। गुजरात में त्रिभुवन भाई, भूरा भाई और गलबा भाई, ये तीनों नेताओं ने डेयरियों की नींव रखी और आज कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से हमारी गुजरात की 35 लाख बहनें 85,000 करोड़ का व्यापार करती है। 85,000 करोड़। अब हरियाणा में भी ये बात आगे बढ़ेगी। अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि यहां जो प्लांट की आज की कैपेसिटी है उतनी ही कैपेसिटी का एक्सपांशन अगले 1 साल में हरियाणा में साबर डेयरी करने जा रही है। मित्रों, 150 मैट्रिक टन प्रतिदिन दही, 10 मैट्रिक टन मीठा दही मतलब योगर्ट, 3 लाख लीटर छाछ और रोज 10,000 किलो मिठाई यही प्लांट में बनेगी जो किसानों के समृद्धि का कारण होगी। पूरे एनसीआर में और उत्तर भारत में यहां से ये आगे बढ़ेगा। मित्रों, आज हमारी साबर डेयरी राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सभी राज्यों के किसानों की सेवा कर रही है और अब हरियाणा में हर जगह ये पहुंचेगी। इससे किसानों की आय में बहुत बड़ी समृद्धि होगी। अमूल के नेतृत्व में गुजरात में आधुनिक प्रजनन तकनीक, भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण, ये दोनों चीजों पर
काफी वैज्ञानिक काम किया है। मैं हरियाणा के पशुपालक भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं और हरियाणा सरकार को भी कहना चाहता हूं, ये भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण, ये दोनों तकनीक हरियाणा के हर पशुपालक को उपलब्ध कराया जाए और इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन और जैविक खेती, इसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है। गुजरात में हमारे शंकर भाई यहां बैठे हैं, गोबर गैस के लिए ढेर सारे अच्छे प्रयोग हुए। हरियाणा में ये सारे प्रयोगों को यहां लाने की जरूरत है। मित्रों, भारत का डेयरी सेक्टर पिछले 11 साल में 70% की क्षमता से बढ़ा है और विश्व में भारत का डेयरी सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेयरी सेक्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारे दूध देने वाले पशुओं की संख्या 14-15 में 86 मिलियन थी, अब 112 मिलियन हो गई। दुग्ध उत्पादन 146 मिलियन टन से 239 मिलियन टन हुआ और देसी नस्ल की गाय, जिसका दूध मानव के शरीर के लिए बहुत गुणकारी है, उसका उत्पादन 29 मिलियन टन से बढ़कर 50 मिलियन टन पर पहुंचा है, जो हमारे स्वास्थ्य की चिंता करता है। मित्रों, लगभग 8 करोड़ किसान अब डेयरी क्षेत्र से जुड़ गए हैं और दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो पहले 124 ग्राम थी, इसको बढ़ाकर 471 ग्राम करने का काम हमारे किसानों ने किया। ये 11 साल में डेयरी सेक्टर ने ढेर सारे बदलाव हुए हैं और इसके कारण हमारा किसान समृद्ध हुआ है। हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में 1 से 3 नंबर में हर साल रहता है और आज भारत, मेरी बात ध्यान से सुनना, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनकर गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। और ये बढ़ोतरी जो हुई है वो नरेंद्र मोदी जी के शासन में सातत्यपूर्ण नीति के कारण हुई है। हमारा श्वेत क्रांति 2 आने वाले दिनों में देश भर में 75,000 से ज्यादा डेयरी समितियों की स्थापना होगी और इसके साथ साथ 46,000 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को मजबूत भी करेंगे। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हम दूध प्रोक्योरमेंट 660 लाख लीटर प्रतिदिन है, हम 28-29 में 1,000 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चले हैं। और एक कोऑपरेटिव सेक्टर में जब दूध प्रोक्योरमेंट बढ़ता है तो इसका मुनाफा सीधा दूध के लिए काम करने वाली हमारी किसान माताओं बहनों को मिलता है। और विगत 1 साल में ही लगभग 33,000 कोऑपरेटिव को रजिस्टर कर दिया गया है। भाइयों बहनों, अभी अभी राष्ट्रीय स्तर पर 3 राष्ट्रीय सहकारी समिति बनी। पहली समिति पशु आहार के उत्पादन के लिए, दूसरी समिति गोबर के प्रबंधन के लिए और तीसरी समिति मृद
पशुओं के अवशेषों का सर्कुलर इकोनॉमी में उपयोग करने के लिए, और ये सभी का पैसा हमारे किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा। इस प्रकार की हमने रचना की है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाया, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम चलाया, एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की रचना की, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया, और आगे पर हमारे दूध के उत्पाद हमारे पशु को स्वस्थ कर कर दुनिया भर में जाए, इसके लिए के रास्ते हमने सुनिश्चित कर दिए। मित्रों, आने वाले दिनों में हम डेयरी के संयंत्र को निर्माण की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इसलिए एनडीडीबी और बाकी सारी डेयरियां मिलकर अभी जो संयंत्र निर्माण का काम है उसको भी 3 गुना कैपेसिटी एक्सपांशन का काम हम आने वाले दिनों में करेंगे, और दुनिया के सबसे आधुनिक प्लांट हमारे भारत में हो और उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट का भी काम हो, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। मैं आज साबर डेयरी के अध्यक्ष महोदय का हरियाणा की लाखों पशुपालक भाइयों बहनों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हरियाणा में जहां दूध और दही पनीर खाने की परंपराएं हैं, हमारे पहलवान यहां का घी, दूध और पनीर खाकर मजबूत रहते हैं, हमारे जवान भी मजबूत रहते हैं। वो सभी किसानों के लिए आपने ये नया संयंत्र लगाया, आगे इसको डबल करने का भरोसा भी दिया है, और इसका मुनाफा भी किसान माताओं बहनों तक जाएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर से एक बार हरियाणा के लाखों किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साबर डेयरी और अमूल का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर नमन किया है। विजयादशमी का पावन पर्व है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।
आज 2 अक्टूबर भी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती। सत्य अहिंसा की क्या ताकत होती है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है। पूरी दुनिया के लिए यह शोध और उत्सुकता का कारण भी बना हुआ है। केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करके ही आजादी पाई जा सकती है, लेकिन भारत ने वह करके दिखाया। यही नहीं, भारत की स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण जिन मूल्यों और मुद्दों के आधार पर हुआ था, उसमें स्वदेशी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वदेशी कैसे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर सकता है और कैसे विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंक देता है। भारत का स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए, स्वदेशी का अवलंबन करते हुए सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को मुक्त करने में सफल रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता के भी पक्षधर थे। उन्होंने स्वच्छता के प्रति समाज का आह्वान किया था। अनेक बड़े ऐसे जन आंदोलन को उन्होंने नेतृत्व दिया था जिसने विदेशी हुकूमत की जड़ों को हिलाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बापू के सपने को साकार करने के लिए स्वदेशी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बन रहा है और भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो हमारा अभियान है वो सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। इसके साथ ही स्वदेशी अब केवल खादी तक नहीं है, बल्कि स्वदेशी भारत के अंदर भारत की दिनचर्या का पार्ट बन गया है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, छिप से शिप तक कि हमारी यह यात्रा आज भारत के स्वदेशी और आत्मनिर्भर होने की गारंटी दे रहा है। स्वदेशी वस्तुओं को लेकर के और मेक इन इंडिया के इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अब हमारी सरकार अभी 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था। ये ट्रेड शो उत्तर प्रदेश में निर्मित वस्तुओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसको हमने वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए
एक बड़े अभियान को हाथों में लिया है और उसका तीसरा संस्करण का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से संपन्न हुआ। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रही है, बीडीएल का एक यूनिट झांसी में स्थापित हो रही है, AK-203 राइफल यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर निर्मित हो रही है और बबले स्कॉट की पिस्टल भी यह उत्तर प्रदेश के हरदोई में अब इसका प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है। हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश ने एक नई छलांग लगाई है और दीपावली के पहले हर जनपद में एक बड़े पैमाने पर स्वदेशी मेला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर करने के लिए मैंने विभाग को कहा है। आज गांधी जयंती है, तो गांधी जी की इस पावन जयंती के अवसर पर खादी में उत्तर प्रदेश सरकार 25% की छूट आज से प्रारंभ की है। हम खादी के साथ साथ हर स्वदेशी वस्तु का क्रय करें, पर्व और त्योहारों में अपने मित्रों को, परिवारजनों को, शुभचिंतकों को उसका उपहार दें और भारत के अंदर बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करके अगर हम भारत के कारीगर और हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं तो यह भारत की समृद्धि का कारण बनेगा और भारत के अंदर स्वरोजगार और रोजगार को भी आगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।